हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज सुबह सुबह तो बहुत पहले हो चुकी थी खैर, लेकिन सुबह का नाश्ता खाना वाना जो ये जाते हैं, इनका लंच, लेबर का भी लंच लेके जाते हैं, वो सब हो चुका है। सफाई भी हो चुकी है। और आज बच्चों का स्कूल का है लास्ट डे। मुझे लगता है कल शायद पेटीएम होगी और उसके बाद में गर्मियों का छुट्टियां हो जाएंगी गर्मियों के लिए। तो अभी वैसे नोटिस नहीं आया, लेकिन इनके यहाँ तो ऑर्डर आते हैं, मोबाइल में ऑर्डर आ जाते हैं, तो कोई टाइम तो लगता ही नहीं है। आज मुझे कई काम करने हैं गाइस। एक तो थोड़ा अचार ख़त्म हो रहा है, और बच्चे सुबह पराठे या सब्जी के साथ भी खट्टी मीठी चटनी बहुत खाते हैं आम की। और वो मैं क्या सौंठ की तरह बनाती हूँ, जैसे सौंठ बनती है उसी तरह खट्टी मीठी चटनी बनाती हूँ। तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई तो दोबारा बनाओ। और आजकल आम भी आ रहे हैं, इतने तो आ ही रहे हैं कि थोड़ा कम चल जाए। अभी अच्छे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बना दूँगी तो ऐसा हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए चल जाएगी। उसके बाद में फिर अच्छे आम आ जाएंगे तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बना दूँगी। वैसे तो मैं लास्ट में जब आम अच्छे आते हैं तो मैं पूरे साल के लिए स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन अब की बार कुछ पिछले महीने तक थी, शायद पिछले महीने ख़त्म हो गई है। तो आज वो बनानी है और बस छोटा मोटा काम और है। और हाँ, आज सिलाई का बहुत बड़ा काम है, मुझे सिलाई की करनी है। जैसे गांव में जाते हैं तो कॉटन के जो हाफ निकर वगैरह होते हैं, ये घर के सिले ही पहनते हैं। कि बाज़ार के कहते हैं कि बाज़ार के ना पानी में भीग जाते हैं तो वो बड़े हैवी हो जाते हैं, और जो घर के सिले हल्के होते हैं तो वो पहने पहने ही सूख जाते हैं। तब तक कुछ भी काम करो तो टेंशन नहीं होती। और कॉटन के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉटन के मार्केट में नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो बड़े अजीब मिलते हैं, वो इनको पसंद नहीं आते। तो ये छोटे मोटे काम हैं, बस इनमें शुरू करती हूँ, तब तक दोपहर हो जाएगी, गाय का काम शुरू हो जाएगा, खाना शुरू हो जाएगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने सोचा थोड़ा हैवी नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि नमकीन बिस्किट वगैरह से तो काम नहीं चलता। तो इसलिए मैंने बनाए हैं पकौड़ियाँ, और पकौड़ी भी बनाई हूँ कई तरह की। आलू हैं, प्याज हैं, और ये है कटहल। कभी आप कटहल की पकौड़ियाँ खाना, जैसे कटहल के कोफ्ते बनते हैं उसी तरह से। ये बहुत कुरकुरी होती हैं, बहुत अच्छी कुरकुरी बनती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कटहल भी इस्तेमाल किया है। चटनी बना के रख दी है, सॉस बना के रख दी है, और पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि फिर उनके आने के बाद में बस मैं थोड़ी देर बैठूंगी, बात करूंगी, और फिर आराम से सब बैठ के अच्छे से एंजॉय करेंगे। थोड़े ब्रेड पकोड़े बना दिए हैं, क्योंकि ब्रेड पकोड़ों से पेट भी भर जाता है और थोड़े हैवी भी हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा टाइम जल्दी भूख नहीं लगती, फिर दोबारा शाम को ही सीधे अब खाना खाएंगे रात को। तो इसलिए मैंने सब तैयारी कर ली है और इंतज़ार करती हूँ बस अपने मेहमान आने का, और एंजॉय करती हूँ बहुत चटपटे पकौड़ों के साथ सबका। थोड़े थोड़े करके धो के अब सूख जाएंगे ना अच्छे से, तो ड्रम भर लूँगी। फिर जुलाई अगस्त 2 महीने आराम से काम चल जाता है। नहीं तो जुलाई में सूखते नहीं, फिर कई दिन का फजीता हो जा। ऐसे हमारा भी गाँव में करना पड़ता है। हाँ, धो के रख लेता हूँ 1 कुंटल। हमारे तो जन भी रहता है ना रोपनी में। अच्छा। हाँ, जैसे खेती बाड़ी में धान रोपने के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ। सोनी, ये गेहूं बाहर डाल दे। सोना, ये छलनी के गेहूं बाहर डाल दे, आंटी इसमें दूसरे गेहूं कर देंगी। अब तो चाहे आप थोड़ा जल्दी आने लगो, 10 बजे से पहले आने लगो थोड़ा सा, क्योंकि धूप हो जाती है जब जाओ। भाई 11 बजे तक अगर अपने घर चली जाओ तो ठीक है, क्योंकि कल से वैसे भी बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं। 8 बजे के बाद आप कभी भी आ जाओ। इनसे पूछ लेना, सोनिया से पूछ लेना एक बार। तो उसको भी तो भैया भी तो आप सवेरे चले जाते हैं। हाँ, लेकिन पूछ लेना एक बार, मुझे वो नहीं करवाती सुबह।
पहले वाली से भी यही समस्या थी, पर आजकल तो ये जब ज़्यादा काम नहीं है तो 11 बजे धूप से पहले चले जाओ, में चक्कर आ जाता है। हाँ सही बात है। धूप बहुत लगता है। गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है तो गर्मियों के काम भी शुरू हो गए हैं। गर्मियों में सिर्फ कॉटन इस्तेमाल होता है, तो जो कॉटन के काम है कपड़े के वो सब करने पड़ते हैं। और मैं इकट्ठे बना के रख देती हूँ, 6-7 बना के रख देती हूँ। कुछ गांव में काम आते हैं, 1 साल निकल जाता है। इकट्ठा कपड़ा ले लेती हूँ कॉटन का, मजबूत कपड़ा है, तो गर्मियों में और जुलाई अगस्त में तकरीबन तो सिंथेटिक बिल्कुल नहीं पहना जाता। तो इसलिए मैं बच्चों को भी और अपने आप भी ज़्यादातर कॉटन ही इस्तेमाल करती हूँ। आज कटिंग करके रखूँगी, अगर टाइम मिला तो शाम को सिल लूँगी, नहीं तो फिर कल सिल लूँगी। लेकिन यह है कटिंग का काम ज़्यादा भारी होता है, सिलने का काम तो जब टाइम मिले जब कर लेती हूँ। बस कटिंग पहले करके रखती हूँ, कटिंग में दिमाग लगाना पड़ता है। टीवी बंद कर दो, ये टीवी क्यों चला रखा है? गई दोपहर का टाइम हो गया और बच्चे को आने का टाइम भी हो गया, इसलिए खाना तैयार बना दिया। सब्जी बन गई है, दाल बन गई, आटा भी लगा कर रख दिया। ये मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए कटहल बनाया था, वो बचा रखा है, जिसे लेना होगा वो ले लेगा। सलाद भी काट दिया है और इधर रायता भी बना दिया है। आजकल क्या है कि घिया बहुत आ रहा है और गर्मियों में घिया लौकी बहुत अच्छे होते हैं, शरीर के लिए ठंडे भी होते हैं और कहते हैं खून पतला होता है, पौष्टिक भी होते हैं। लेकिन बच्चे तोरी तो खा लेते हैं, लेकिन घिया खाने में थोड़ा सा कुलबुलाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लौकी का रायता बनाती हूँ और वो बहुत खुश होकर पीते हैं। तो वैसे नहीं सब्ज़ी नहीं खाते, लेकिन लौकी का रायता पी लेते हैं, तो इसलिए मैं रोज़ लौकी का रायता बना देती हूँ। और सबसे अच्छी बात आज मेरी किचन में जान आ गई है। पहले मुझे काम करने में बहुत होती थी, लेकिन पंखा लगने से मुझे बहुत आराम मिल गया। चलो आ गए बच्चे, फटाफट खाना बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। डॉगी के प्यारे प्यारे पप्पी। अच्छी हवा आ रही है, वैसे यहाँ ठंडक भी हो रही है। हाँ, और इनकी माँ कहाँ है? तो सही वैसे यहाँ घूमती रहती हूँ यहीं पे। हाँ, खाने के लिए गई होगी। वही तो, रहती तो आसपास ही है, कहीं जैसे ही देखेगी ना तुरंत आएगी एकदम। पता नहीं चलना चाहिए कि आपको गंदी हैबिट करनी, ठीक है? फ्रेंड्स को नहीं पता चलना चाहिए। क्या किया था ये तो बता दो। तो आपको ठीक से समझाना था ना, आपने ठीक से इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, इसलिए उसको समझ नहीं आया। मैंने बताया भी था कि मैं समझ करो खराब, फिर भी करे जा रही थी। आपने खराब किया था? मैंने नहीं किया और यहाँ खराब से हो गया। चलो क्या बोल रहे थे वो आपसे? वो दीदी क्या बोल रही थी आपको? दीदी बोल रही थी आज तुमने मुझसे कट्टी कर दिया, ऐसे कट्टी कर दिया आपने? सुनो, क्यों? वो हमें परेशान कर, अगर वो मैंने उसको समझाया भी था। मैं बना रही हूँ आज आम की, कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। ये मैंने कच्चे आम ले साफ करके और उनको कद्दूकस किया, और कद्दूकस करने के लिए मोटे वाला कद्दूकस इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा बारीक कद्दूकस करेंगे तो वो ना बारीक बारीक बिल्कुल जैसे चटनी हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसी हो जाती है। लेकिन थोड़े से ना इसके लच्छे टाइप अच्छे लगते हैं। तो मैंने 1 किलो मेरे आम थे, कच्चे आम थे, और मैंने उनको साफ़ करके छील के और फिर कद्दूकस करके जो भी उसका मतलब बचा, गुठली और छिलके निकालने के बाद में
उनको अंदाज़ा किया कि 1 किलो से तो कम ही थे, तो मैंने उनमें 500 ग्राम के करीब चीनी डाली। कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं, लेकिन गुड़ का अचार बन जाता है, मीठा अचार जिसे कहते हैं। लेकिन मुझे चटनी बनानी थी, क्योंकि बच्चे पराठे और दाल वाल के साथ में खाते हैं। और जितना क्वांटिटी के आम होते हैं, मतलब जैसे 1 किलो आम थे, तो मैं उससे आधी चीनी डालती हूँ, क्योंकि मुझे खट्टी मीठी अच्छी लगती है। अगर आप बराबर की डालोगे तो वो मीठी हो जाएगी, खट्टी मीठी नहीं रहती। तो मैंने इसलिए वो डालें 500 ग्राम चीनी डाल के। और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, मैंने कद्दूकस करके 2 घंटे इसको नमक डाल के और ढक के रख दिया था। आम पूरा पानी छोड़ देता है, जो भी कसा हुआ आम है पूरा पानी छोड़ देता है, और उसी पानी को फिर मैं चीनी डाल के घोलने में इस्तेमाल करती हूँ। उसी पानी के साथ में मैंने चीनी डाल के, चीनी घोल के, और फिर गैस पे चढ़ा के इसमें सारे मसाले ऐड किए, नमक, मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा धनिया जिसको दरदरा कर लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, बस यही सब डाल के, और खट्टी मीठी चटनी मेरी पूरी तरह तैयार है। बस 2 मिनट और लगेंगे, तेज़ गैस पर मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। पराठे, रोटी, दाल, सब्जी सब के साथ खाते हैं। मैं तो 1 साल के लिए स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी 1 किलो आम लेके आई थी, तो उसी की बनाई 1 हफ्ता चल जाएगी। उसके बाद मैं फिर इकट्ठी बना के रखूँगी। गाइस, आम की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। बस अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और सफ़र में जाने के लिए, नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट। गर्मियों में सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी भी सब्ज़ी के साथ में आप चटनी के साथ ऐड करो तो स्वाद को दुगना बना देती है। और कुछ नहीं, सिर्फ 20 मिनट में, पूरा प्रोसीजर 20 मिनट का है। 20 मिनट में चटनी बनकर तैयार हो जाती है। अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि ये गर्म है। गर्म ठंडा होने के बाद में फिर मैं इसे किसी कांच के बर्तन में रखूँगी। जो कांच के ये होते हैं जार, इनमें भर के रखती हूँ। अचार हमेशा कांच के डब्बों में ही रखना चाहिए। इसी के साथ बस आज यहीं तक, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।